हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्न 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों को पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। क्या किया गया है, इस संगठन ने 15 से 44 वर्ष की औरतों की जो बीमारी है और मृत्यु दर है उसका आंकड़ा निकाला है और उसे परसेंटेज में यहाँ दर्शाया गया है और उसका कारण भी इधर क्या हुआ लिखा गया है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक नंबर में बोल रहा है ऊपर दी गई सूचनाओं को आरेखीय रूप में दर्शाइए। यानी आपको क्या करना है, ग्राफ पर इसको बनाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अगला पेज लेते हैं। अगला पेज ले लिया और हम क्या करना है, ग्राफ पर बनाना है। हम एक ग्राफ ले लेते हैं। आप लोग एग्जाम में जो आंसर शीट रहेगा उसके लास्ट में दिया रहता है, एक या दो ग्राफ पेज दिया रहता है, उस पर आपको ग्राफ बनाना होगा। ऐसे में तो आप घर पे जब ट्राई कीजिएगा तो आप किसी चीज पर बना सकते हैं, बट एग्जाम में है ग्राफ पेज पे ही बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेरा आंकड़ा था उसका स्क्रीनशॉट ला रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमें बार बार पेज को पीछे ना करना पड़े। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वहां ले चलते हैं। आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं और बनाएंगे। क्या है, 4 है, लास्ट क्या है आपका 31, यानी 32 तक हम ले पर जा सकते हैं। कौन सा, ये वाला। वो हमने इधर आ गया। और क्या करना है हमको, 2 से लेकर 24 हो गया और हमें कहाँ तक लेकर जाना है, 32 तक लेकर जाना है, यही ना। हम 34 से लेकर चले आए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक कलर लगेगा। ठीक है, आपके पास ऐसा नॉर्मल पेज रहेगा, ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा। जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 4 6 5 8 10 ये सब लिखा हुआ है, वो आपके पेज में लिखा नहीं रहेगा, नॉर्मल ऐसा ही पेज रहेगा। और आपको क्या करना है, लाइन खींच कर ऐसे ही ग्राफ बनाना है और फिर 2 4 6 8 10 मतलब आंकड़ा जैसा रहेगा। मान लीजिए 10 20 30 रहे तो 10 20 30 लिखिएगा। यहाँ पे हमको 2 4 6 8 की आवश्यकता है, तो हम 2 4 6 8 क्या होता है 1 सेंटीमीटर। जो दो खंड, एक खंड होता है, एक खंड होता है आपका 1 सेंटीमीटर। तो आपको 1 सेंटीमीटर कितना यहाँ पे लिखना पड़ता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा पैमाना। क्या कीजिएगा, लिखिएगा में आगे से हम पेन लेते हैं, ठीक है, पेन लिखते हैं। तो लिखना पड़ेगा आपको पैमाना, अंदर ग्राफ पे लिख दीजिएगा पैमाना। पैमाना, पैमाना में आप क्या किए हैं, 1 सेंटीमीटर है, वो कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो कितना लिए आप, 2% लिए, क्योंकि ये परसेंट में दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर बराबर हम लिए हैं 2%, इतना हम लिए, ठीक है। ये अब हो गया। अब क्या कीजिए, आप ग्राफ बनाना शुरू कीजिए। तो एक नंबर है जनन स्वास्थ्य अवस्था, एक नंबर जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 31.8। तो हम लाइन लेते हैं, 31.8 कहाँ आएगा, पहले हम पेन से डिनोट कर देते हैं। 31 32 से यहाँ है, 31 कहाँ आएगा, 30 और इसके बीच में आएगा, 30 30 और 32 बीच में, यहाँ 31 आएगा, यहाँ 31 आएगा। और उसके थोड़ा ऊपर मतलब यानी 32 से थोड़ा नीचे क्या आएगा आपका, आपका ये आएगा, ये
1.8 आएगा। तो यहाँ से हम एक डंडा खींचेंगे, ठीक है। तो क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए आप यहाँ से, यहाँ लाकर छोड़ दीजिए। और फिर एक और लाइन खींचिए यहाँ से नीचे तक, यहाँ से लेकर नीचे तक लाइएगा। ये क्या होगा कि पहला नंबर जो पहला ग्राफ है वह आपका क्या हो गया, 1 नंबर, यानी जनरल स्वास्थ्य अवस्था जो कारण है इसका ग्राफ यहाँ तक आ गया। अब इसमें ये भी लिख दीजिएगा कितना है, जैसे लिख दीजिए यहाँ पे कितना है आपका 31.8 है, 31.8 ही है, इतना है। तो फिर आप सेकेंड नंबर है तो क्या कीजिएगा, ये वाला नीचे नहीं दिया रहा है, नीचे क्या कीजिएगा आप उसमें 1 2 3 ये सब मत लिखिएगा, तो हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हम कलर और दिखते हैं, और नहीं आ रहा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे जो है इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, सब इसको कुछ मत मानिएगा। तो अब जो सेकेंड है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ये कितना है 25.4 है। एक खंड है ना, एक खंड छोड़कर तब बनाइएगा ताकि अच्छा लगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बट थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, 2 से शुरू कीजिए। कितना है 25.4 है। तो सबसे पहले नोटिस कीजिए कहाँ है 25.4, यहाँ 24 है, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, यानी तो 25 कहाँ आएगा, 26 और 24 के बीच में आएगा, यानी बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा क्या आएगा आपका 25 आएगा। तो कितना है 25.4, यानी उससे ऊपर, यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 25.4 आएगा। यहाँ क्या कीजिए आप, वो लाइन खींचिए, लाइन खींच रहे हैं हम यहाँ से, एक हम लाइन लेते हैं, खींच दीजिए, कितना 25.4 हो गया। और फिर ऊपर से लेकर एक लाइन खींच रहे हैं, यहाँ मिला रहे हैं नीचे तक, ये हो गया। फिर एक और लाइन यहाँ तक, क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, कितना हो गया 25.4, तो यहाँ लिख दीजिए 25.4, ये हो गया। अब आपका सेकेंड वाला है, सॉरी सेकेंड हो गया, आप थर्ड 36, 36 से कितना हुआ है 12.4। सबसे पहले नोटिस कीजिए 12.4, 12 यहाँ आ गया, और कहाँ आएगा 12.4, थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ आएगा 12.4, यहाँ पे तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 14 और 12 के बीच में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो थोड़ा हम और नीचे करना पड़ेगा हमको, थोड़ा आप थोड़ा और नीचे, 12 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 12 ही हो जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.4 हो जाएगा। तब हम फिर एक लाइन खींच रहे हैं, देखिए ये यहाँ तो हो गया, फिर ऊपर से यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया, ये कितना है आपका, सही है, ये कितना है आपका थर्ड नंबर, कितना है आपका थर्ड नंबर है आपका 12.4, 12.4 हो गया। अब आइए फोर्थ नंबर, हृदय वाहिका अवस्था, ये कितना है 4.3 है। तो आइए नोटिस कीजिए 4.3 या 4 से थोड़ा ऊपर, यहाँ 4 से थोड़ा ऊपर, यही ना होगा 4 से थोड़ा ऊपर, 4 यहाँ है, 4 से थोड़ा ऊपर यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया। अब हम लाइन खींचते हैं, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4.3, यही ना हुआ 4.3, हम लिख देते हैं यहाँ पे 4.3 हो गया। अब आपका 5 नंबर है श्वसन अवस्था, श्वसन कितना है 4.1, यानी 4 से थोड़ा सा ऊपर, 4 से 4.3, 4 से थोड़ा सा ऊपर, इतना हो गया। अब यहाँ हम डिनोट कर दिए, अब चलते हैं हम लाइन ग्राफ बनाने, 4 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ,
देखिए हम धीरे धीरे समझा रहे थे कि आपको अच्छा से समझ आए, ठीक है, क्योंकि एक आप मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का एक सैंपल समझ लीजिएगा, उसके बाद में आप उस टाइप का मतलब कितना क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन है तो सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब इसको आराम से समझिएगा, उसके बाद से जो भी क्वेश्चन हो उसको इसी आधार पर बनाइएगा। ये हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा तो इतना स्लो नहीं समझाएंगे। कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 4.1। क्वेश्चन वाला कितना हो गया 4.1 हो गया। फिर अब अन्य में क्या होगा, अन्य कारण में आ गया आपका 22 आया है। 22 कहाँ है, ये है 22 ये है, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर, फिर वहां वहां से नीचे है ये। हो गया, देखिए हो गया। आप कहीं कहीं छूटा होगा तो वहां पे मिला लीजिएगा, क्योंकि हम कितना हो गया आपका 22.0 है, 22.0 हो गया। ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो अभी आपका ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्राफ बन चुका है, बट इसमें जो जो लिखना है वो अभी बाकी है। हम लिख रहे हैं कि क्या है आपका महिला मृत्यु दर परसेंटेज में। यहाँ पे पता नहीं हम लिख पाएंगे कि नहीं, रुकिए हम कोशिश कर रहे हैं लिखने का। देखिए देखिए हमको, बट ऐसे भी हो सकता है। आप फिर से भी लिख लीजिएगा, हमसे नहीं लिखा पा रहा है, आप फिर से भी लिख लीजिएगा। ये क्या है, जो दिया हुआ है ये परसेंटेज, ये क्या है, महिला मृत्यु दर दिया हुआ है, ठीक है। महिला मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर किस चीज में है, परसेंटेज में है। यहाँ से यहाँ क्या है, महिला मृत्यु दर परसेंटेज में है। और यहाँ पे क्या ये सब क्या दिया हुआ है, सब जो ये सब डंडा बनाया गया है, इस क्या है, महिलाओं में बीमारियों और मृत्यु के कारण, महिलाओं में बीमारियों और मृत्यु के कारण, महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारण, मृत्यु के कारण। आप थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। और देखिए इसको अच्छा से नोट करते, ये है आपका 1 नंबर है, क्या है, 1 नंबर है, ई वाला 2 नंबर ग्राफ है, ये है 3 नंबर ग्राफ है, ये है 4 नंबर ग्राफ है, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर ग्राफ है। तो क्या किया जाता है, जो ग्राफ लिखा, ग्राफ बनाया गया है, इसके नीचे यहाँ पे ये क्या है बताया जाता है। माने 1 नंबर ग्राफ है, 1 नंबर ग्राफ किससे रिलेटेड है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था से क्या है, यह रिलेटेड है। यहाँ पे आप लिखिएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था। अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, आप या इसमें भी लिख सकते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था, यहाँ इसमें लिखिएगा तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। इसमें हम ऐसे नोट की आप क्या कर सकते हैं, इसे आप भर भी सकते हैं, क्योंकि होता है क्या करता है इसको डिजाइन में बनाता है, ऐसे ऐसे करके आप डिजाइन में बना सकते हैं। बट आपको जैसा अच्छा लगे, डिजाइन बनाने में क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है, आप इसको डिजाइन भी बना सकते हैं। बोला यही बन रहा। आप इसको भर भी सकते हैं रंग से, ठीक है, बट इतना भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, ग्राफ बन के क्या हो गया आपका रेडी हो गया। आप चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे चलिए। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो आपको देखना है सबसे लंबा ग्राफ किसका है, सबसे लंबा ग्राफ जिसका रहेगा वही क्या होगा, महिलाओं का जन स्वास्थ्य अवस्था का क्या होगा, पूरे विश्व में सबसे अधिक मृत्यु का कारण होगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। 1 नंबर तो आपका बनकर रेडी हो गया। सेकेंड का उत्तर हो जाएगा आपका
सेकेंड का उत्तर हो जाएगा आपका, देख के बताते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है, सबसे लंबा क्या है 31, यानी फर्स्ट ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ का किसका कारण है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, क्या लिखिएगा, जनन 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 स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व, पूरे विश्व की महिलाओं का, पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। मृत्यु का, खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, बड़ा कारण है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 नंबर में अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारण का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर दो, मतलब यानी इसमें क्या है, इसका जन स्वास्थ्य अवस्था का मुख्य भूमिका रही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी हम इसका आंसर बता दे रहे हैं आपको। वैसे में इसका एग्जाम नहीं आता है, सॉरी, एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, बट हम फिर भी बता दे रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, एक में लिख दीजिएगा आप, पुनरुत्पादित। ठीक है, पुनरुत्पादित स्वास्थ्य अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था। और सेकेंड बी हो जाएगा आपको, अपरिपक्व आयु में प्रजनन, अपरिपक्व आयु में प्रजनन, में प्रजनन। ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट में है पुनरुत्पादि और सेकेंड में अपरिपक्व वायु में प्रजनन। यही 2 कारण है, क्या है सबसे बड़ा, मतलब विश्व में सबसे, इसी 2 कारणों से विश्व में सबसे ज्यादा महिलाओं की खराब स्वास्थ्य है और मृत्यु का बड़ा कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़ों नीचे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जितने भी कास्ट हैं उनके क्या किए हैं, मतलब जितने भी कास्ट हैं उन कास्ट में जो लड़का और लड़की की संख्या है उनको दिया गया है, यानी आंकड़ा दिया गया है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़की की संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति में 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां है। अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां हैं। तो आपको क्या करना है, इसको आंकड़े के द्वारा दिखाना है। तो देखिए वही दिया गया यहाँ पे, 1 नंबर में ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंत आरेख के द्वारा निरूपित कीजिए। और 2 में दिया है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आरेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उसको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक में क्या करना है, हमको आरेख बनाना है। सबसे पहले हम एक ग्राफ लेते हैं ना, एक हम ग्राफ पेज लेंगे। यहाँ पे हम ग्राफ पेज लेते हैं, ग्राफ पेज हम लेते हैं, इसमें यहाँ रख, इसको नहीं करना हम, लंबा बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सब कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। आपका जो पेपर ग्राफ में भी रहता है वो कितना रहता है आपका, 1 सेंटीमीटर रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आंकड़ा है उसको हम यहाँ पे लाते हैं। आंकड़ा को हम यहाँ पर ला दिए। अब क्या करना है, तो हमें ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। देखिए
इसमें हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं हम 10 मान लेते हैं। पैमाना, पैमाना में क्या कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मान ले रहे हैं। में पैमाना में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर, उतना नहीं दिख पा रहा है मुझे। पैमाना में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 10। 10 मान ली, ठीक है, 10 लड़की। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, हम 10 लड़की का संख्या ले लिए, ठीक है, 10 लड़की की संख्या। आइए अब यहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से 910 से शुरू है, बट इतना हम 900 मान लीजिए, हम यहाँ 10 से फिर 20 30 करते ऐसे जाएंगे तो बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कुछ सेंटीमीटर छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद से हम अपना अपने मन से क्या करते हैं, हम अपने मन से क्या करते हैं, पैमाना बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ 9 तक हम क्या कर लिए, यहाँ पर 9 को हम 900 मान ले रहे हैं। 900 मान लीजिए, ठीक है, तो 900 ये कितना हो जाएगा, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, ये हो गया, ठीक है। देखो हम 900 मान ली, नीचे मान लीजिए आपको 900 है, ठीक है, 900 तक कहाँ तक गया है, 970 तक ही गया ना, कुछ आगे तक बढ़ जाते हैं। 980, ये क्या हो गया, मान लीजिए 980 तक हो गया, और नीचे हमको नहीं देखना है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखिएगा ना, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, हमसे नहीं लिखा पा रहे थे, ऐसे ही हम ऐसे लिख दे रहे हैं। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा अम, भारत समाज के क्षेत्र, यहाँ पे भारत समाज के, भारत समाज के क्षेत्र, हो गया। अब चलिए अब बनाइए। फर्स्ट नंबर में क्या है, हम इसको एक मान ले रहे हैं, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच, इसको छह, इसको सात। तो एक नंबर, क्योंकि हम नहीं लिख पाएंगे इसमें, इसमें बहुत कम स्पेस है, तो हम आप अपने कॉपी पर एक दो तीन चार मत लिखिएगा, हम जहां जहां एक लिखेंगे वहां पे आपको लिखना पड़ेगा अनुसूचित जाति, जहाँ पे दो लिखेंगे वहां पे अनुसूचित जनजाति, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसीलिए हम एक दो तीन ऐसे करके डिनोट कर दे रहे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो एक नंबर में क्या है, 940 है, उसको डिनोट कीजिए। 940 कहाँ है, 940 यहाँ है, हाँ यहाँ है, तो यहाँ से एक ग्राफ बनाइए, 940। हम कलर चेंज कर लिया, अच्छा, इसको 940 हो गया, फिर ऊपर से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया आपका, 940, यानी एक नंबर ग्राफ। मान लीजिए हम इसको एक नंबर ग्राफ बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे क्या हो गया, 940 का ग्राफ हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या है, 970 है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, 970 यानी यहाँ पर है 970, यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं, 970, ये हो गया। अब यहाँ से एक, नौ सौ सत्तर हो गया, ये कितना हो गया आपका, दो नंबर। ये आपका दो नंबर ग्राफ हो गया, ठीक है।
तो इसमें आपको लिखना क्या लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा आपको अनुसूचित जनजाति, जहां हम 2 लिखे हैं आपको अनुसूचित जनजाति लिखना पड़ेगा। ये कितना है, 970 है भाई। फिर ये पीला बना दे या रेड से बना रहे हैं। तीसरा नंबर है गैर अनुसूचित जाति जनजाति में 920 है। तो 920 कहाँ है, 920 यहाँ है, यानी यहाँ, यहाँ यहाँ सब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। 920 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, हम लिख दे रहे हैं 3, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गैर अनुसूचित जनजाति। ये कितना है आपका, 920 है, तो 920 हो गया, ठीक है। अब आइए, मेरे से थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो आप थोड़ा सोच बनाइएगा। अब 4 नंबर में पिछड़े जिले, पिछड़े जिले है, तो पिछड़े जिले में क्या था, फिर इसमें हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, ब्लैक बना दे रहे हैं। पिछड़े जिले में क्या कितना है, 950 है, तो 950 यहाँ है, तो 950 यानी यहाँ से ग्राफ बनेगा। चलिए अब हम यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया ना। फिर यहाँ से लाइए, यहाँ तक बनाइए, हो गया। फिर यहाँ से यहाँ, क्या हो गया आपका, ये आपका 4 नंबर ग्राफ हो गया, जो कि कितना हो गया आपका 950 है, 950। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पिछड़े जिले, हम जहाँ 4 लिखे वहां पिछड़े जिले लिखिएगा। चलिए अगले को, 5 नंबर में गैर पिछड़े जिले 920 है, गैर पिछड़े जिले कितना 920, यानी यहाँ कितना, यहाँ से गैर पिछड़े, इसके लिए भी हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, फिर ग्रीन कर ले रहे हैं। गैर पिछड़े जिले ना हो गया, तो फिर यहाँ लेकर आ गया, तो ई क्या 5 नंबर हो गया, ये कितना है आपका, गैर पिछड़े जिले 920 है, 920 है। अब बचा क्या आपका ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण के लिए फिर कितना है 930, यानी 930 यहाँ से शुरू होगा, तो इसके लिए भी कलर चेंज कर ले रहे हैं, 930 यहाँ से शुरू होगा। आप लोग को अब समझ में आ गया, तो थोड़ा हम तेजी से बनाना पड़ेगा। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 6 नंबर, यानी आपके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको ग्रामीण लिखना पड़ेगा। ये कितना है 930 है। और शहरी, शहरी कितना है 910 है, यानी सबसे कम शहरी में ही है 910, यानी 910 यहाँ, 910 यहाँ। चलिए इसके लिए हम फिर कलर चेंज कर रहे हैं। ये 7 नंबर हो गया, ठीक है। और कितना है 910 है। तो ग्राफ बन के कंप्लीट हो गया। और देखिए एक काम फिर से हम बता रहे हैं आपको, जहां जहां नंबर दिए हुए, 1 दिए हैं 2 दिए हैं, वहां एक की जगह पर जो है अनुसूचित जनजाति वो सब लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा। अब ग्राफ आपका बनकर रेडी हो गया, इसमें अब कुछ नहीं करना है। आप कलर भरना चाहते हैं तो कलर भर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं डिजाइन बना सकते हैं, बट एग्जाम में ये सब काम मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। आप नॉर्मल ग्राफ बना लीजिएगा, इतना ही सबको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन फर्स्ट का, तो ये आपको फर्स्ट का तो यही आंसर है, फर्स्ट का ग्राफ बनाने के लिए बोला था। सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड में बोला है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आरेख से कौन से निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, आपको देखना होता है, देखने से क्या पता चल रहा है, इस देखने से क्या पता चल रहा है आपको, देखने से पता चलेगा कि शहर में क्या है, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, शहरी का है। यानी शहर में क्या है, 1000 लड़कों पर 910 लड़कियां है,
और सबसे ऊंचा ग्राफ किसका गया है? सबसे ऊंचा ग्राफ 970, यानी 2 नंबर का। तो 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में अनुसूचित जनजाति। तो 2 नंबर में अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां है। तो यही लिख दीजिएगा। सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा ग्राफ गया उसका फैक्टर, और सबसे छोटा गया उसका फैक्टर लिख दीजिएगा। इस निष्कर्ष से हम पाते हैं, इस आरेख से हम यह निष्कर्ष निकाल पाते हैं, इस आलेख से हम इस निष्कर्ष पर जाते हैं, इस निष्कर्ष पर जाते हैं कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर कितना? 970 लड़कियां है। और कितना शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 1000 लड़कों पर, ये आपका मतलब आंकड़ा दिया हुआ है, ये मत समझिएगा जैसे 1000 लड़कों पर लड़कियां इतना मतलब है, वैसा मत समझिएगा। 1000 लड़कों पर कितना? 910, यानी सबसे कम क्या है? लड़कों क्षेत्र में 1000 लड़कों पर 910 लड़कियां है। यानी सबसे खराब स्थिति किसका है? शहरी क्षेत्र का है, जिसमें क्या है? सबसे कम लड़कियों की संख्या है, सबसे कम लड़कियों की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक राज्य के एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों की परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी यहाँ पे ए बी सी ऐसा करके दिया हुआ है, जीती गई सीटें यहाँ पे दिया गया है। तो मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाले एक दंड आरेख खींचिए और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। 2 नंबर का आंसर हम ये पे दे रहे हैं, क्योंकि हम मेरे पास क्या है? चार्ट दिया हुआ है। तो चार्ट में देखकर हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसने मतलब क्या सीटें जीती है। सबसे ज्यादा किसने जीती है? 75, यानी एक राजनीतिक पार्टी क्या है? सबसे अधिक सीटें जीती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद में हम 1 नंबर क्वेश्चन का मतलब सोल्यूशन यानी दंड आरेख को बनाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए राजनीतिक। ए ये राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। अधिकतम सीटें जीती है। ठीक है, इसका आंसर 2 नंबर का आंसर ये हो गया। चलिए हम आरेख को बनाते हैं। इसके लिए हम न्यू पेज लेना पड़ेगा। न्यू पेज ले लिए, और सबसे पहले आंकड़ा को लाना पड़ेगा यहाँ पे। आंकड़ा का हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो छोटा कैसे? इस नहीं हो पा रहा। चलिए हम छोटा आंकड़ा ही हम देख देख के बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक ग्राफ को लेते हैं।
ये ग्राफ पेज को ले लिए, क्या करना है, ये ग्राफ पेज को ले लेते हैं और हमको यहाँ पे क्या कितना कर दिया है, कहाँ से कहाँ तक दिया है, दिया आपको 10 से लेकर 75 तक, यानी हम 10 10 का आंकड़ा लेंगे तो काम चल जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेंगे हम, 10 वोट, 10 सीट लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सीट, तो हमारा काम चल जाएगा। 75 तक जाना है हमको। 1 सेंटीमीटर बराबर हमको कितना लेना है, 10। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले पैमाना लिख दीजिए, पैमाना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सीटें, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सीटें, 1 सेंटीमीटर 10 सीटें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका आप 10 से हम थोड़ा 5 कर दे, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा मिक्स, ज्यादा मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 5 सीट लिख देते हैं, 5 सीट। ये आपका 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 30, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 55, 60, 65, 70, और ऊपर कर देना है 80, 50। क्या हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर और 5 सीट हम कर दी, तो थोड़ा और ऊपर, क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे तो दिक्कत होगी, तो हम फिर से लिख दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5 सीटें, क्योंकि ग्राफ पेज में जो एक एक खंडा रहता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये हो गया। चलिए, एक नंबर जो है, ए नंबर पार्टी कितना देता है, ए नंबर हम लिख लेते हैं 75, 55, 37, यहाँ पे लिख देते हैं ए ए ए ए ए, कितना है ना, 75, 55, 37, 75, 55, 37, 29, 10, 37, 29 और 37 हो गया। तो जो ए नंबर पार्टी है, इसके नाम क्या, 75, 75 जो है सीटें देती है, तो उसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी 75 यहाँ आ रहा है, ए नंबर के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। क्या हो गया आपका, ए पार्टी के लिए हो गया, ठीक है, ए पार्टी के लिए कितना हो गया, 75। अब चलिए, अब बी के लिए कितना है, 55 है, यानी यहाँ आएगा 55। कलर चेंज कर लेते हैं, 55 यहाँ आएगा, हाँ। ये आपका 55 हो गया। तो ये बी पार्टी का हो गया, ये बी पार्टी का हो गया, कितना जीता है, 55 सीट जीता है। अब सी पार्टी कितना जीता है, 35। 35 और 40 के बीच में, 35 ये हो गया, 40, 40 37 आ गया, थोड़ा सा परे यहाँ पाएगा। तो फिर हम इसको ऑरेंज लेते हैं। क्या हो गया आपका, सी पार्टी का जीत सीट है, तो कितना जीता है, 37 सीट जीता है। अब आइए, कितने के, डी के लिए, डी कितना जीता है, डी 29 जीता है, तो यानी 30 से थोड़ा नीचे, 30 यहाँ है, इसे यहाँ, इससे थोड़ा नीचे, यानी यहाँ 29 आएगा, यहाँ 29 आएगा, इसके लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं हम, फिर ले रहे हैं।
8 29 हो गया आपका। क्या हो गया आपका? 29 हो गया। तो ई डी पार्टी का सीट हो गया कितना, डी पार्टी कितना जीता है आपका? 29 जीता है। भाई ये डी पार्टी कितना जीत लिया? 29 सीट। अब ई पार्टी के लिए, ई पार्टी कितना 10 जीता है। 10 यानी 10 यहाँ पर है। सबसे कम वोट ई पार्टी को मिला है। सॉरी, डी पार्टी को सबसे कम वोट मिला है। क्या हो गया आपका? डी पार्टी का सीट हो गया। सॉरी, ई पार्टी का, ई पार्टी का जीत कितना है आपका? 10 से। तो ए पार्टी 37 जीता है। 37 कहाँ होगा? 37 यही है। ठीक? यहाँ पे 37 आएगा। हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे 37, 37 आ-। हम्म, क्या है आपका? ई एफ पार्टी का है, जो कितना जीता? 37 सीट जीता है। 37 सीट जीता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप? 37 सीट का तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, जीती गई सीटें। ठीक है, जीती, जीती गई सीटें। ऐसे करके ऐसे जगह लिख दीजिएगा आप, थोड़ा ऐसे वर्टिकल लिखिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा राजनीतिक पार्टी, राजनैतिक पार्टी। ये राजनीतिक पार्टी हो गया आपका। और इस पे क्या है? एक्स पर राजनीतिक पार्टी के, और वाई पे क्या आपका, आपका वो दिया गया है। आप ये हम यहाँ पे एक्स पहले से लिखा है, आप वाई पहले से लिखा है। आप ग्राफ पेपर में एक्स वाई नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीती गई सीट हो गया, यहाँ पे राजनीतिक पार्टी हो गया। यहाँ पे हम आपको कुछ लिखने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल ए बी और सी डी ऐसा यही लिखा गया और कुछ से लिखा गया है। अगर यही एक जगह पे कुछ और रहता तो आपको लिखना पड़ता। तो यहाँ पे ए है, आपको कुछ और नहीं लिखना है। देखिए एक का तो आंसर, एक का सोल्यूशन ए हो गया, एक का। और पी का सोल्यूशन हम पहले ही दे चुके हैं। सबसे ज्यादा सीट कौन जीता है? ए पार्टी ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। शायद वीडियो बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों की निम्नलिखित सारणी निरूपित किया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए हुए आंकड़े को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। एक आयत चित्र खींचना है। तो चलिए हम आयत चित्र खींचते हैं। तो देखिए आयत चित्र खींचने के लिए यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ, बट ये आंकड़ा क्या है? असतत है, यानी इसका ग्राफ नहीं बन सकता है। बनेगा तो थोड़े बीच में गैप बन जाएगा। तो इसको सतत बनाने के लिए क्या करते हैं हम? देखिए जनरली हम इसके पहले वाले प्रश्नावली में देखे होंगे, तो 118 से 126 है। सेकेंड जो आंकड़ा है 126 से शुरू होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 126 से शुरू ना होकर 127 से है। यह आंकड़ा क्या कहलाता है? असतत कहलाता है। सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 जो फर्स्ट में है उससे घटाते हैं, और सेकेंड वाला है उसमें ऐड कर देते हैं। तो 118 है, तो इसमें हम 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 117.5 हो जाएगा। और जो सेकेंड है उसमें हम 0.5 ऐड करेंगे, 126.5 हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे क्या किए, हम न्यू सारणी बना दिए हैं, 117.5 से 126.5। ऐसे करके हम सब जगह फर्स्ट रो में क्या किए, हम एक 0.5 घटाए हैं, और सेकेंड रो में हम क्या किए, 0.5 ऐड कर दिए। इतना तो हो गया हमारा। इतना आपको कंफर्म हो गया, क्योंकि जब भी पहले देख लीजिएगा आंकड़ा क्या है, सतत है या असतत है। सतत होगा तब तो ठीक है, नहीं तो असतत होगा तब को सतत बनाना पड़ेगा। तो सतत में क्या होता है, जो जहां से इंड होगा वहीं से सेकेंड वाला आंकड़ा शुरू होगा। बट यहाँ पे क्या है, जहां से इंड हो रहा है वहां से एक ज्यादा से शुरू हो रहा है। तो हम सबसे पहले हमको सतत बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, हम सतत बनाए हैं। ये क्या हुआ, असतत आंकड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे सतत आंकड़ा है। ये क्या है? असतत है। असतत दिया हुआ है, ये क्या है? सतत है।
सतत आंकड़ा हम बना दिए। तो अब चलिए इसको हम ग्राफ पर बनाते हैं। ग्राफ में क्या है, फर्स्ट में पतियों को, इसमें क्या दर्शाना हमको, पतियों की संख्या दर्शाना है। वाई पर हम पतियों की संख्या दर्शाएंगे। पैमाना सबसे पहले लिख देते हैं। पैमाना क्या हो जाएगा, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर एक पति। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर एक पति। पैमाना में लिख दीजिएगा पतियों की संख्या, पतियों की संख्या हो गई। ठीक है, पतियों की संख्या। और नीचे हो जाएगा आपका पतियों की लंबाई, पतियों की, पतियों की लंबाई हो जाएगा। और पतियों की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई तो हो ही गया, बट देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस आपको 9 का आ रहा है। ठीक है, तो 9 का आ रहा है तो लिख दीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जा रहा है, 9 mm। ठीक है, मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर बराबर 9 mm यहाँ पे माना गया। तो यहाँ पे क्या, किसी सेकेंड से हम सेकेंड से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना लंबा 118 117 से शुरू नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड से हम क्या कर देते हैं, सेकेंड वाला आपका हो जाएगा 117.5, 117.5। और ई वाला हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 126.5, 126.5। ई वाला हो जाएगा आपका कहाँ से रहे, 135, 135। हम ठीक से नहीं लिख पा रहे, आप ठीक से लिख लीजिएगा। ठीक है, 135। फिर आ जाएगा आपके 144, 144.5। फिर आगे आ जाएगा आपका 100, कितना है, 153 है, 153.5। फिर उसके आ जाएगा आपका 153 के बाद 162, 162.5। फिर उसके बाद हो जाएगा 171, 171.5। फिर उसके आगे 180.5, 180.5 हो गया। ये हो गया आपका। चलिए क्या करना है आपको, क्या बोल रहा है, 117.5 से 126.5 में क्या है, 3 है। यानी 100 यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 तक जाएगा अगर आप। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 कितने, 3 तक जाएगा, यानी यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक अब 3 बना दी। ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका 3 हो गया, यहाँ पे हम 3 लिख दिए। फिर आगे कितना है, 126.5 से 126.5 कितना होगा, 135.5। कितना देगा, 5 तक जाएगा। हम कलर चेंज कर रहे हैं, 5 तक जाएगा। कहाँ है 5, यहाँ तक, यानी यहाँ तक जाएगा ना, यहाँ तक। तो पहले यहाँ से यहाँ ले जाएंगे हम। कितना हो गया आपका, ये 5 हो गया, इसमें 5 पत्ते हो गए। तो इस जनरली इसको ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पे 3 लिखिएगा, यहाँ पर 5 लिखिएगा। अब आगे क्या कीजिएगा, अब 135 से 144, 135 से 144 कितना है, 9 है। तो 9, इसके लिए भी हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। 9 है, यानी यहाँ से ले 9 है, 9 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया आपका, 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब आइए उस कितना है, 144 से 144 से 135 कितना है, 144 से 135 12 है, 12 तक जाएगा। चलिए भी हम पीला कलर लेते हैं, पीला कलर, 12 यहाँ तक, 12। थोड़ी इसमें टेढ़ा हो गया, बट आप अपने ग्राफ में सीधा बनाइएगा।
ये कितना हो गया आपका? ये आपका 12 हो गया। अब आइए, 135 से 162, सॉरी, 153 से 162, 153 से 162 फाइव है। तो फाइव है तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं हम। चलिए, फाइव 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 यहाँ, डोंट वेरी, कितना हो गया? ये आपका फाइव हो गया। अब अगला ग्राफ है, फोर तक जाएगा। 162 से जो 171 जा रहा है वो फोर तक जा रहा है। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, फोर तक यानी यहाँ तक जाएगा। ये हो गया, फोर तक चला गया। फिर उसके बाद में दो तक जाएगा, 171, और 171 से 180 वाला आपका जा रहा है कहाँ तक? लाइक चलते हैं, फोर तक यानी टू तक जा रहा है, यहाँ तक। तो फाइनली आपका क्या हो गया? टू तक फाइनली आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब चलिए हम इससे दो शायद क्वेश्चन थे उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक तो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आरेख है? यहाँ पे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर एक बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य क्या है? अम, कोई अन्य क्या है? आपका दूसरा अन्य आरेख है, तो आप लिख दीजिएगा हाँ, इस आंकड़ों को परम्परता बहुभुज द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। इस आंकड़े को आप परम्परता, जो परम्परता बनाया गया है, इसको पहले वाले चैप्टर में क्या कहते हैं, परम्परता के द्वारा जितने भी क्वेश्चन थे परम्परता के द्वारा क्या किए थे, उसको दर्शाए थे। तो इसको परम्परता के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। तो इसको आंसर, यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा हाँ, हाँ, इन आंकड़ों को परम्परता बहुभुज द्वारा, परम्परता बहुभुज द्वारा भी निरूपित किया जा सकती, निरूपित किया जा सकता है। कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर तीन है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको देखना है 153 मिलीमीटर लंबाई की संख्या कितना है। 153 मिलीमीटर में कितना आता है? देखिए, 153 यानी 153 वाला कहाँ गया? देखिए यहाँ पे तो आप जब ग्राफ को देखिएगा तो क्या हो रहा है, 153 से 153, क्या 153, क्या 144 से 153 तक जो पतिया है, यानी सबसे ज्यादा क्या है, लंबाई उसी का है। बट मतलब सबसे लंबाई वाला क्या है, पतियों की संख्या कितना है आपका? 12 है, जो कि 144 से 135 तक के बीच में है। तो आप यह नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए इस ग्रुप में तो वो आ रहा है, बट ये नहीं कह सकते कि 135 जो है उसी का सबसे ज्यादा लंबा सबसे ज्यादा संख्या है, क्योंकि क्या पता सबसे ज्यादा संख्या इसकी हो, 44 वाला का हो, या सॉरी 44 तो इसमें आ जाएगा, यहाँ से 45 को, 46 को, 47 को, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा, 3 नंबर का आंसर लिख दीजिएगा। इस वर्ग की, अतः इस कितना आ रहा है वर्ग, वर्ग 144.5 से 153.5 के अंतर्गत कितना है लंबाई आ रहा है?
153 मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है, मिमी आता है, ठीक है। वैसे हम इस क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हम फिर भी बता दे रहे हैं आपको मौखिक, आप लिख लीजिएगा। देखिए समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अगर मतलब है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 135 वो किसके बीच में है, 144 और 135 के बीच में है, और सबसे ज्यादा संख्या किसका है, इसी का है। तो हम कह सकते हैं इस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि 153 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियों की संख्या सबसे अधिक हो, क्योंकि यह अधिकतम बराबरता 144.5 mm से 153.5 mm तक के पूरे वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है, न कि केवल 153 mm की। तो समझ में आ गया होगा कि कह रहा है कि क्या 135 जो है उसकी संख्या ज्यादा है, तो बात सही नहीं है, यानी